नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं तरुण प्रजापति आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हो चुका हूं। तो सर्वप्रथम तो उन सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार जिन्होंने सोचा कि सर तो अब नहीं आने वाले। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, गीता में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, यद्भाव तद्भवति। जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो अच्छा सोचा कीजिए भाई, अच्छा सोचा कीजिए। और साथियों, मान लीजिए जब जब मैं नहीं आ रहा हूं क्लास लेने के लिए, तब तक आप सभी के कल्याण के लिए कुछ नए विकास की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार मैं बताने वाला नहीं हूं। इस बार पहले करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है? तो महीना भर रुक जाए, महीने भर बाद आपको इस चैनल से, TTIB क्लासेस से, आप सभी के अपने चैनल से एक ऐसा अपडेट प्राप्त होने वाला है जो आज तक ना तो किसी चैनल से हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है। ठीक है, आगे हो सकता है साथियों। तो आप सभी के कल्याण की बात की जाएगी यहां पर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे इतना रुपया दीजिए जो मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं। कुछ नहीं चाहिए भाई, गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा में ज्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और क्या करना है, लाइक और कमेंट है। गुरु दक्षिणा के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वो आपके हिसाब से है। ठीक है, आप चाहो तो अनलाइक कीजिए, चाहो तो लाइक कीजिए, चाहो तो मत कीजिए, कमेंट तो कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये भी आप सभी के अकॉर्डिंग आता है। जैसा आप करना चाहते हो वैसा कीजिए। गुरु दक्षिणा के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब आता है और शेयर आता है, तो ये आप कर दीजिए। बाकी कोई पैसा पूसा नहीं चाहिए हमको, ठीक है? पैसा पूसा भगवान की दया से खूब है, बोरिया भरी है साहब। अब आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है कम्यूटेटर। साथियों, कम्यूटेटर टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सभी सरस्वती माता का ध्यान करते हैं, ताकि ये जो टॉपिक मैं आप सभी तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो जो पहुंचाना चाहता हूं, वो आप सभी तक पहुंच सके। तो साथियों, सरस्वती माता से हाथ जोड़कर हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सभी आप तक पहुँचाया जा सके, आप सभी तक वो पहुँचे और आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, आप सभी का कल्याण हो, उद्धार हो। सरस्वती माता मेरे तो सामने है, मेरे तो पास है। अब आप देख लीजिए, ठीक है? मन में सबके होती है, मन से याद कीजिए, सरस्वती माता जरूर विराजमान होगी। अब आइए साथियों, कम्यूटेटर शुरू करते हैं। साथियों, कम्यूटेटर की मैं पूरी जानकारी तो आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं देना चाहता, ठीक है? क्योंकि साथियों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और ये है सुपर क्लास। सुपर क्लास का मतलब छोटी क्लास, और बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़े शब्दों पर बात करना, बहुत ही अधिक जान लेना, कम छोटे शब्दों में बहुत बड़ी भाषा को जान लेना, यह है सुपर क्लास का मतलब। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे? इसके अंदर हम जानेंगे कम्यूटेटर होता क्या है। ठीक है, कम्यूटेटर की वर्किंग प्रोसेस तो हम नेक्स्ट क्लास में कल जान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी कल होगी, ठीक है? तो उसमें हम वर्किंग प्रोसेस कल देखेंगे। लेकिन आज हम देखने वाले कम्यूटेटर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कहां पर प्रयोग में किया जाता है और क्यों प्रयोग में किया जाता है। साथियों, सबसे पहले तो कम्यूटेटर का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं भाई? दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक। तो यहां पर लिख लेते हैं हम दिक् परिवर्तक। परिवर्तक भाई, दिक् परिवर्तक क्या होता है? दिक् परिवर्तक क्या होता है साथियों? जनरेटर सबने देखा होगा, मोटर सबने देखा होगा। जनरेटर और मोटर आप सभी ने देखी होगी, ठीक है? जनरेटर, जनरेटर और मोटर, ठीक है? जनरेटर और मोटर, ये आप सभी ने देखे होंगे साथियों। इनके अंदर एक चीज पाई जाती है, दोनों के अंदर साथियों, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर नामक एक चीज पाई जाती है साथियों। ये जो आर्मेचर नामक चीज है साथियों, इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। और साथियों, ये जो वाइंडिंग होती है, इसे हमेशा AC की आवश्यकता होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इस धारा की इसको हमेशा आवश्यकता होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है। अब क्या करें भाई? अभी मान लीजिए साथियों, DC जनरेटर जो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही करता है। बाहर से हम दे तो DC रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम DC दे रहे हैं, लेकिन उसको अंदर AC कौन बना रहा है? क्योंकि साथियों, जब भी हम मोटर के अंदर बाहर से सप्लाई देते हैं, मोटर के अंदर बाहर से सप्लाई देते हैं, तो हम हमेशा DC देते हैं, हम हमेशा DC देते हैं। सभी को पता होगा भाई, DC देते हैं, सभी को पता होगा भाई, ठीक है? DC देते हैं। तो ये DC हमने दे तो दी, लेकिन साथियों जो इसके पोल होते हैं, मोटर के जो
पोल होते हैं इन पोलों को चाहिए साथियों डीसी, ठीक है, इन पोलों को चाहिए डीसी, और इसका जो आर्मेचर होता है, ठीक है, इसका जो आर्मेचर होता है इसको चाहिए भाई एसी। अब मामला गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए? मामला गड़बड़ हो गया भाई, हमने तो अपने हाथ ऊपर कर लिए कि सर अब नहीं है बस की बात, अब बताओ उद्धार करो, अब क्या हो गया? तो इसीलिए मैं कहने जा रहा था आपको शुरुआत में, इसीलिए मैंने आपको बोला था आपके कल्याण की क्लास, आपका उद्धार हो, ठीक है, इसीलिए मैं बोला था, ठीक है। फंस गए ना, तो ऐसी जगह हम अक्सर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों पोलो को चाहिए डीसी और आर्मेचर को चाहिए एसी, तो उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है साथियों? कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, मतलब साथियों एसी टू, ठीक है, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कौन कर सकता है ऐसा? एक ही मात्र एक ही युक्ति है और वो है साथियों हमारे पास कम्यूटेटर। क्या है भाई? कम्यूटेटर है। कौन है भाई? कम्यूटेटर। अब आप कहोगे सर डायोड भी तो करता है, आप कहोगे डायोड भी तो करता है, तो भाई डायोड सिर्फ एक काम करता है, डायोड ओनली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट थोड़ी करता है, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट थोड़ी करता है। तो यहां पर साथियों दोनों को जो परिवर्तन करता है उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं, और केवल जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम डायोड कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई भाई कम्यूटेटर होता क्या है, कम्यूटेटर काम क्या करता है, काम की बात समझ में आ गई। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो इसका जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को सदैव एसी चाहिए। अगर आप बाहर से डीसी दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम साथियों प्लग की सहायता से सप्लाई निकालते हैं बाहर, प्लग की सहायता से सप्लाई निकाल करके हम देते हैं सीधे मोटर के अंदर। मोटर के अंदर साथियों पोलो को चाहिए डीसी, पोलो को चाहिए डीसी, तो पोलो तक डीसी डायरेक्टली पहुंचा दी जाती है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर आर्मेचर होता है साथियों, यहाँ पर हमारे पास जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर को चाहिए एसी, तो एसी के लिए कम्यूटेटर प्रयोग में लिया जाता है बीच में, जो कि क्या करता है, जो बाहर से डीसी दी जा रही है उसे एसी में कन्वर्ट करता है और कम्यूटेटर जो आर्मेचर तक, आर्मेचर वाइंडिंग तक उसको पहुंचा देता है। यह है कम्यूटेटर का काम, ठीक है। इसी प्रकार जनरेटर की बात करें तो जनरेटर साथियों क्या कर रहे हैं, जनरेटर हमेशा आर्मेचर में एसी ही बनाता है, ठीक है, हमेशा एसी ही उत्पन्न करता है। आपसे पूछे कि जनरेटर डीसी जनरेटर कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, भाई आप कहोगे कि सर डीसी जनरेटर तो डीसी उत्पन्न करेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वो डीसी जनरेटर है लेकिन वो एसी उत्पन्न करेगा, वो एसी उत्पन्न करेगा। इस एसी को बाहर डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। बात समझ में आ गई भाई? कम्यूटेटर करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। कम्यूटेटर का काम अब तक समझ में आ गया कि सर कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का काम समझ में आ गया। अब बात आती है साथियों कम्यूटेटर प्रयोग में कहां लिया जाता है? डीसी और एसी मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर काम में लिया जाता है। ये बात में हमें समझ में आएगी भाई, काम में कहां लिया जाता है ये भी प्रयोग में समझ में आ गया, और काम में क्यों लिया जाता है ये भी हमें समझ में आ गया। अब बात आती है सर संरचना, कैसे काम करता है, साथियों हमेशा ध्यान रखना, जो डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर प्रयोग में लिया जा रहा है, यह सदैव जब घूमता रहेगा ना तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा भाई। डायोड की तरह नहीं है कि स्थिर रहकर भी काम करेगा। जब उसका आर्मेचर घूमेगा, ठीक है, आर्मेचर रोटेट होगा, आर्मेचर घूमेगा, तभी ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कंडीशन है, ये रूल है, याद रखना इसको, यही कंडीशन है और यही रूल है साथियों, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जब रोटेट करेगा, जब घूमता रहेगा, तभी वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। घूमता रहना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ठीक है। इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप करके देख लीजिएगा भाई, नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। मुझे मत बोलना सर आपने तो कह दिया कि सर डीसी को एसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, हमने तो लगा कर भी देख लिया। उसको या आंतरिक ऊर्जा दो या उसमें करंट दो, तभी वो परिवर्तन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं वैसे कि कैसे क्या काम करता है। ये प्रैक्टिकली नहीं, मैं आपको वैसे एनिमेशन के थ्रू और अच्छी तरह एक टेबल पे अच्छी तरह, मतलब सभी आर्मेचर वगैरह अच्छी तरह से बना करके बताऊंगा इसकी वर्किंग प्रोसेस, कि ये कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और कैसे ये आर्मेचर जो है एसी बनाता है, ठीक है, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो साथियों ये तो क्या हो गई, ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई भाई, ये बात हो गई भाई कैसे बनाता है, कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर की संरचना की बात आ गई। अब कम्यूटेटर की संरचना की बात आती है। लास्ट टॉपिक है कम्यूटेटर की संरचना, बाकी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा जो कि कल देखने वाले हैं। कम्यूटेटर की संरचना,
कम्यूटेटर की संरचना किस प्रकार की होती है साथियों? कम्यूटेटर सबसे पहले तो गोल होता है, कम्यूटेटर सबसे पहले तो गोल होता है और इसके अंदर कम्यूटेटर गोल होता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है? कम्यूटेटर साथियों किसका बना होता है? कम्यूटेटर सदैव साथियों हार्ड ड्रोन तांबे का बना होता है। ठीक है, हार्ड ड्रोन तांबे का मतलब हार्ड तांबे का, हाँ हार्ड तांबे का, हार्ड ड्रोन तांबे का, हार्ड ड्रोन तांबे का बना होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन तांबे का बना होता है और इसके अंदर जो है हार्ड ड्रोन तांबे की जो पत्तियां ली जाती है ना साथियों, ये पत्तियां साथियों हमेशा वी आकार की होती है। किसकी आकार की होती है भाई? वी आकार की होती है, ध्यान रखना हमेशा वी आकार की होती है। और साथियों इन वी आकार, जैसे कि मान लीजिए कम्यूटेटर गोल होता है, ठीक है, इस प्रकार का कम्यूटेटर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वी आकार की पत्तियां इस प्रकार से लगाई जाती है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से ये पत्तियां लगाई जाती है, ये पत्तियां इस प्रकार से लगा दी गई, ये वी आकार की पत्तियां। अब साथियों कंडीशन है कि ये आपस में शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, आपस में शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों क्या किया जाता है कि इनके बीच में जो है ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर भर दिया, यहाँ पर साथियों यहाँ पर क्या भर दिया जाता है? यहाँ पर अबरक भर दिया जाता है, जिससे कि आपस में शॉर्ट नहीं होती है। ठीक है, अबरक भर दिया जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कम्यूटेटर बनाया जाता है। ठीक है, ये वी आकार की पत्तियां होगी। ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, अभी मैं नीले से हरे से बता देता हूँ, हरा दिख जाएगा हरा सामने आसानी से। ये देखिए, ये साथियों ये तो वी आकार की पत्तियां होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर बीच में अबरक भर दिया जाता है। यही साथियों फॉर्मूला पूरे रोल में इस तरह से काम में लिया जाता है। ठीक है, पूरे में इसी तरह से ये काम में लिया जाता है। तो ये होती है इसकी संरचना। बाकी के जितने भी, इसका एक पार्ट होता है, राइजर पार्ट होता है, जो कि आप यहां देख सकते हैं साथियों। ठीक है, तीर के तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो राइजर होता है साथियों, इस राइजर पे आर्मेचर की जितनी भी वाइंडिंग होती है सारी इस पर लगाई जाती है। तो ये है साथियों हमारा कम्यूटेटर। बाकी की इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको कल प्राप्त होने वाली है, किस प्रकार से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कल का, तो कल की क्लास में आप सभी को आना है साथियों। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोच क्या रहे हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।